हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे। असम हायर सेकेंडरी टेट का पेडागोजी क्लास के अंदर आज हम लोग डिस्कस करेंगे जनरल प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग के बारे में। तो आइए आज का वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे जनरल प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग। इससे पहले का वीडियो में टीचिंग लर्निंग क्या है इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। उसका लिंक आपको आई बटन पे आ रहा होगा या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको भी देख सकेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं प्रिंसिपल्स का मतलब क्या होता है। प्रिंसिपल मीन्स बेसिक रूल। जो बेसिक रूल होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल। ट्रूथ या फिर जो जनरल लॉ होता है। द टर्म प्रिंसिपल इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम लैटिन टर्म। कौन सा टर्म से ओरिजिनेट हुआ है? लैटिन टर्म प्रिंसिपम से ओरिजिनेट हुआ है। इसका मतलब होता है सोर्स। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे जो इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल आज का वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला है प्रिंसिपल ऑफ डेफिनेट गोल और ऑब्जेक्टिव्स। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। नेक्स्ट है रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज नॉट यूनिफॉर्म। नेक्स्ट प्रिंसिपल है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी पैटर्न। नेक्स्ट है डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इंटररिलेशन। इसके बाद नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड सेंटर्डनेस। इसके बाद नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ लिंकिंग विथ लाइफ। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ एक्टिव इन्वॉल्वमेंट एंड पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ रिमेडियल टीचिंग। इसके बाद नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ कंडीसिव इन्वायरमेंट। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी और नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ प्लेवे। इसके बाद नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। इस वीडियो के अंदर टोटल हम लोग 19 जो है टीचिंग का जो प्रिंसिपल है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए वन बाय वन हम लोग डिस्कस करते हैं। तो आइए डिस्कशन को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे सबसे पहला प्रिंसिपल ऑफ डेफिनेट गोल्स और ऑब्जेक्टिव। टीचिंग विदाउट ए डेफिनेट गोल इज लाइक ए शिप विदाउट ए रडर। ये बहुत फेमस कहावत है, आपको पता ही होगा। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इज टू ब्रिंग अबाउट ए डिजिरेबल चेंज इन द बिहेवियर ऑफ द लर्नर। टीचिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? डिजिरेबल चेंज लाना बिहेवियर में। किसके अंदर? लर्नर के अंदर। देयरफॉर द गोल ऑफ टीचिंग लर्निंग मस्ट बी क्लियर बोथ टू द टीचर एंड द स्टूडेंट। तो टीचिंग लर्निंग का जो गोल है पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए लर्नर के लिए, यानी स्टूडेंट के लिए और टीचर के लिए, दोनों के लिए। गोल एंड ऑब्जेक्टिव पुट द टीचर एंड स्टूडेंट ऑन द राइट ट्रैक। गोल और ऑब्जेक्टिव क्या करता है? टीचर को या फिर स्टूडेंट को राइट ट्रैक पे रखता है। गोल्स हेल्प इन प्लानिंग, एग्जीक्यूटिंग, एवेल्युएटिंग द होल प्रोसेस ऑफ टीचिंग लर्निंग। तो कंप्लीट प्रोसेस में जो गोल और ऑब्जेक्टिव क्या है? हेल्प करता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी के बारे में जान लेते हैं। डेवलपमेंट फॉलोज कॉन्टिन्यूटी। डेवलपमेंट एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस में जाता है। इट गोज फ्रॉम होम टू टॉम। जन्म से लेकर जब तक नहीं मरते हैं तब तक क्या होता है? डेवलपमेंट चलते रहता है। एन इंडिविजुअल स्टार्टिंग हिज लाइफ फ्रॉम ए टिनी सेल। इंडिविजुअल का डेवलपमेंट एक सेल से स्टार्ट होता है, बाद में बॉडी, माइंड और बाकी जो डेवलपमेंट होता है पर्सनैलिटी का वो स्टार्ट हो जाता है थ्रू ए कॉन्टिन्यूस स्ट्रीम ऑफ डेवलपमेंट इन दीज वेरियस डायमेंशन। ये चलते रहता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट प्रिंसिपल है रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज नॉट यूनिफॉर्म। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का जो रेट है हमेशा समान नहीं होता है। although development follows continuity at the rate of growth and development is not steady and uniform at all time। लेकिन फिर भी जो ग्रोथ का रेट एंड डेवलपमेंट है वो हमेशा स्टडी और यूनिफॉर्म नहीं होता है, यानी स्लो अप्स एंड डाउन होते रहता है। इट प्रोसीड इन अर्ली ईयर्स ऑफ लाइफ बट स्लो डाउन इन लेटर ईयर्स ऑफ चाइल्डहुड। अर्ली में फास्ट होता है, बाद में चाइल्डहुड में स्लो हो जाता है। Again, at the drone poverty, there is a sudden rise in the speed of the growth and development, but it is not maintained for long। जैसे कि पॉवर्टी में स्पीड होता है फिर बाद में स्लो हो जाता है। देयरफॉर एट नो स्टेज द रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट स्टेडनेस। तो हम लोग बोल सकते हैं कि रेट जो है ग्रोथ का हमेशा जो है समान नहीं होता है। इट रादर टेक प्लेस फिट्स एंड स्टार्ट्स, यानी फास्ट एंड स्लो होते रहता है इसमें। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। आइए इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। According to this principle, there exists wide individual difference among children with respect to the growth and development in the various dimension। यानी हर एक डायमेंशन में एक चिल्ड्रन का जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो अलग तरीका से होता है। ठीक है, ईच चाइल्ड ग्रो एट हिज ओन यूनिक फेज, यानी हर एक चिल्ड्रन का जो ग्रोथ है वो अलग तरीका से होता है। इंडिविजुअल डिफरेंस भी चिल्ड्रन के अंदर दो तरीका से देखने के लिए मिलता है। सबसे पहला है इंटर इंडिविजुअल डिफरेंस, यानी जब डिफरेंस जो है एक चिल्ड्रन और एक चिल्ड्रन यानी दो चिल्ड्रन के अंदर अलग तरीका से होगा, उसको हम लोग बोलते हैं इंटर इंडिविजुअल डिफरेंस। इसका मतलब होता है। और नेक्स्ट है इंट्रा। इसमें क्या होता है? एक ही चिल्ड्रन के अंदर जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है, जैसे कि सोशल डेवलपमेंट जो है एक ही चिल्ड्रन का अलग होगा, यहीं पे इमोशनल जो है इसका अलग होगा। यानी सेम चिल्ड्रन के अंदर जब डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा उसको हम लोग बोलते हैं इंट्रा, और इंटर बोलते हैं जब अलग अलग चिल्ड्रन के अंदर डिफरेंस मिलता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी पैटर्न। आइए इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं।
ऑल्दो डेवलपमेंट डज नॉट प्रोसीड एट यूनिफॉर्म रेट एंड शोज मार्क इंडिविजुअल डिफरेंस। हम लोग को पता है डेवलपमेंट जो है यूनिफॉर्म पैटर्न में नहीं चलता है और इंडिविजुअल डिफरेंस भी यहाँ पे शो करता है। एट इट फॉलो ए डेफिनेट सीक्वेंस और पैटर्न एंड इन सम व्हाट यूनिफॉर्म इन ऑफस्प्रिंग ऑफ द स्पेसिस। लेकिन कुछ हद तक जो है ये यूनिफॉर्म होता है। एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल द मोटर डेवलपमेंट एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट इन ऑल चिल्ड्रन सीम टू बी फॉलो ए डेफिनेट सीक्वेंस। जैसे कि मोटर डेवलपमेंट और लैंग्वेज डेवलपमेंट जो है सभी बच्चे के अंदर क्या होता है, एक डेफिनेट सीक्वेंस में चलता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट प्रिंसिपल है डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक रेस्पॉन्सेस। डेवलपमेंट जो है हमेशा जनरल से स्पेसिफिक होता है, ये आपको याद रखना है। इन ऑल फेजेस ऑफ ए चाइल्ड डेवलपमेंट जनरल एक्टिविटी प्रोसीड्स स्पेसिफिक एक्टिविटी। जितना भी डेवलपमेंट का यहाँ पे फेज होता है सबसे पहले जनरल होता है, बाद में क्या होता है, स्पेसिफिक होता है। हिज रेस्पॉन्सेस आर ऑफ द जनरल सॉर्ट बिफोर दे बिकम स्पेसिफिक। सबसे पहले जनरल होता है, बाद में स्पेसिफिक होता है। फॉर एग्जाम्पल द चिल्ड्रन waves his arms in general random movements before he is capable of so specific responses as reaching. Similarly, when a newborn infant cries, the whole of the body is involved. देख सकते हैं, अच्छा एग्जाम्पल है। With growth, the crying is limited to the vocal cords, eyes, etc. In language development, the children learn generally words before the specific. सबसे पहले क्या होता है, लैंग्वेज सीखते हैं, बाद में स्पेसिफिक लैंग्वेज सीखते हैं। He uses the word daddy in greetings many men and it only afterwards he uses it for his father alone. तो सबसे पहले देखे होंगे बच्चे जो होते हैं सबसे पहले डैडी जो है सबको बोलते हैं, यानी समान रूप से मम्मी पापा दोनों को बोलते हैं, लेकिन बाद में ए स्पेसिफिक ओनली फादर के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं डेवलपमेंट क्या है, जनरल से स्पेसिफिक होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। आइए इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। While it is true that development proceeds from general to specific or from wholes to part, it is also seen that specific responses or part movement are combined in later process of the learning or development. हम लोग को मालूम है डेवलपमेंट जो है जनरल से स्पेसिफिक होता है, होल से पार्ट होता है, लेकिन लेटर स्टेज में ये कॉम्बाइन होकर एक साथ हो जाता है। It is the integration of the whole and its parts as well as of the specific and general responses that mark a child develop satisfactorily in various dimension of the growth and development. तो बाद में क्या होता है, इंटीग्रेट हो जाता है और एक साथ हो जाता है। तो ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन। आइए इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन वेरियस डायमेंशन लाइक फिजिकल, मेंटल, सोशल एक्सेट्रा आर इंटर रिलेटेड इन इंटरडिपेंडेंट। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का जो डायमेंशन है फिजिकल, मेंटल, सोशल, क्या है, इंटर रिलेटेड है और इंटरडिपेंडेंट भी है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन एनी वन डायमेंशन इफेक्ट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड इन अदर डायमेंशन एज वेल। किसी साइड में इफेक्ट होगा, यदि डेवलपमेंट और ग्रोथ में, तो अलग साइड में भी उसका इफेक्ट देखने के लिए मिलता है। फॉर एग्जाम्पल चिल्ड्रन विथ अबव एवरेज इंटेलिजेंस आर जनरली फाउंड टू बी possess above average physical or social development. The lack of the growth in one dimension diminish the bright possibility in other dimension. तो देख सकते हैं, अच्छा एग्जाम्पल है। That is why a child having poor physical development also tend to regress in emotional, social and intellectual development. तो हम लोग बोल सकते हैं यदि फिजिकल डेवलपमेंट खराब होगा तो इमोशनल, सोशल और इंटेलेक्चुअल में भी इसका प्रभाव देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, तो हम लोग इस वीडियो में ओनली 8 प्रिंसिपल ही डिस्कस करेंगे, बाकी प्रिंसिपल और भी है, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रिंसिपल को कंप्लीट कर लेंगे। तो आज का वीडियो में इतना ही रहेगा। थैंक यू सो मच।